नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइज़, ये मेरा सेकंड चैनल है और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे भी मैं लगातार आप सभी के लिए जो बीएड की तैयारी है आपको करवा रहा हूँ। बीएड के जो वीडियोज़ हैं, लाइव टेस्ट है, वो आपको करवा रहा हूँ। तो इस चैनल पर भी आप लोग जुड़ जाओ, जिससे आप लोग को यहाँ पर भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और जो एक्स्ट्रा चीज़ें, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दी जा रही है, आपको यहाँ पर लगातार मिलती रहे। तो आई होप यहाँ पर धीरे धीरे लोग जुड़ना शुरू हो गए। आई नो कि काफ़ी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यहाँ पर धीरे धीरे लोग जुड़ते हैं, बट सभी लोग आ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा। टाइमिंग याद रखो, इस टाइम पे आपकी जो क्लास है डेली चलती है। पहले इसके पहले जो आपकी अभी क्लास हुई हिंदी वाली, उसके बाद जस्ट आपकी ये होती है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो अभी तक 300 हम लोग 60 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। अब हम लोग 361 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो अगर आपने इसके पहले के भी वीडियोस नहीं देखे हैं, ये पार्ट नंबर 13 है, पार्ट नंबर 12 तक के जो वीडियोस हैं आपने अभी तक नहीं देखे हैं, तो 360 क्वेश्चन, तो उनको भी आप जा कर के देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाए हैं। ये तो अभी आप दिसंबर पर पहुँच चुके हैं, वहाँ पर मैंने आपको जून 2020 से लेकर जनवरी 2020 तक करवा चुके हैं। अब दिसंबर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिए कि दिसंबर वाले इंपॉर्टेंट नहीं है, अक्टूबर वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट ईयर के 6 मंथ, इस ईयर के भी आपके 3 से 4 मंथ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, धीरे लोग के जवाब भी आने लगे हैं कि 29 दिसंबर 2019 को झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री कौन बने थे। तो झारखंड की बात हो रही है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हेमंत सोरेन। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 दिसंबर 2019 को किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब जीता। क्या पूछा गया है, वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप 2019 का खिताब किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता। तो याद रखिए कोनेरू हम्पी, बहुत ही ज़्यादा चर्चा में भी थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 29 सितंबर 2019 को पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित हैं। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 363 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे कि 29 दिसंबर 2019 को पीटर सिडल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है, वह किस देश से संबंधित है। तो याद रखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से। किस देश से भैया, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 364 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 28 दिसंबर 2019 को किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया। बताइए सर, 28 दिसंबर 2019 को किस देश ने अवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल को सेना में शामिल किया। तो याद रखिएगा रसिया ने। किसने भैया, रूस ने। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 365 नंबर क्वेश्चन पर। तो कह रहा है 28 दिसंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित की गई। इस सदी की सबसे प्रसिद्ध किशोरी किसे घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा मलाला यूसुफजई को। किसको भाई, मलाला यूसुफजई को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 366 पर। तो कह रहा है कि हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा प्रदान की है। बताइए सर, किस वाईफाई कंपनी ने किसकी सुविधा स्टार्ट की भाई, भारत में वाईफाई कॉलिंग की सुविधा स्टार्ट की। चलिए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा एयरटेल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिबा राव फुले किसान ऋण माफ़ी योजना की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 367 है। कह रहा है कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ज्योतिबा राव फुले किसान ऋण माफ़ी योजना की घोषणा की है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने। कौन सरकार ने भाई, महाराष्ट्र सरकार। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है 24 दिसंबर 2019 को किस राज्य की सरकार ने या किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिस मत कीजिएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 368 है। बताइए इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखिए दोस्तों, 368 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं उत्तर प्रदेश, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 369 है। 26 दिसंबर 2019 को भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की, वह किस देश से संबंधित हैं।
चलिए सर, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 369 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 दिसंबर 2019 को भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? चलिए 369 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भैया जो लिएंडर पेस हैं वो बेसिकली आपके टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में रोहतांग टनल का नाम बदल रखा है, बताइए क्या नाम बदल के रखा है? रोहतांग टनल का नाम बदल के और कौन सा नाम कर दिया है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो अटल टनल कर दिया। ठीक है, रोहतांग जो टनल था उसका नाम बदल के अटल टनल कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गंगा प्रसाद विमल का निधन हुआ, वह क्या थे? हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गंगा प्रसाद जो विमल है उनका निधन हुआ, वह क्या थे? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 371 है। तो याद रखिए जो गंगा प्रसाद विमल जी थे वो बेसिकली आपके क्या थे? वे जो हैं आपके एक साहित्यकार थे, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि हाल ही में चमारा कपुगेद्रा ने क्रिकेट के हर प्रारूप से संन्यास ले लिया, वो किस देश के खिलाड़ी हैं? नाम से आप लोग गेस कर सकते हो किस देश के खिलाड़ी हो सकते हैं। तो याद रखिए दोस्तों जो चमारा कपुगेद्रा हैं वो आपके श्रीलंका के, कहाँ के भैया? जो हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है उस देश के खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 373 है। हाल ही में 8 पश्चिम अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा नाम का बदल कर क्या कर दिया है? साझा मुद्रा का नाम बदल कर क्या कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 373 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने साझा मुद्रा का नाम बदल कर इको कर दिया। क्या कर दिया भैया? इको कर दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 374 पे आते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत का अगला विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 374 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। 374 का जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई 374 जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हर्षवर्धन श्रृंगला, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला है? तो याद रखिए दोस्तों 375 सभी लोग जवाब देते चलेंगे जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अंधाधुंध। ठीक है, इसके जो एक्टर थे वो शायद आयुष्मान खुराना थे, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्यूबा के बारे में पूछा गया है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। हाल ही में कौन क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 376 है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो 376 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मैनुअल मोरेरो क्रूज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 377 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे हर वर्ष मनाया जाता है कितनी तारीख को? नेशनल फार्मर्स डे। चलिए सर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। सर जो नेशनल फार्मर्स डे है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है? और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 377 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को। ठीक है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया गया है? मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर कर दिया है? तो याद रखिए 378 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल ठाकरे, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या अरुण जेटली। तो याद रखिए देखो मुंबई नागपुर एक्सप्रेस वे है ना, तो इसका नाम जो बदल के कर दिया गया है बाल ठाकरे, तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है कि किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? बताइए सर किस देश ने हाल ही में गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार आरंभ करने की घोषणा की है? तो याद रखिए दोस्तों 379 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। तो यहाँ पर जितने भी लोग पुर्तगाल जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
380 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 19 दिसंबर 2019 को जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है। 19 दिसंबर 2019 को जारी फोर्ब्स इंडिया 2019 की सूची में कमाई के मामले में किसे शीर्ष स्थान मिला हुआ है। 380 याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विराट कोहली को। किसे मिला भैया, विराट कोहली को मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 381 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री राम लागू का निधन हुआ है, वह क्या थे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्री राम लागू का निधन हो गया है, वो बेसिकली क्या थे। तो याद रखिएगा श्री राम लागू जो है आपके एक अभिनेता थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अकॉर्डिंग कितने लेखकों को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 मिलेगा। बेसिकली आपको बताना है कि 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो कितने लोगों को मिला था। फटाफट सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा 23, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथी यहाँ पर 23 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है 31 दिसंबर 2019 को किसने भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। 31 दिसंबर 2019 को किसने भारत के 28वें थल सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 383 है। सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो मनोज मुकुंद नरवाने, तो यहाँ पर काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं मनोज मुकुंद नरवाने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 384 कह रहा है कि 17 दिसंबर 2019 को जारी 2019 की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिए दोस्तों 384 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 112वां। कौन सा स्थान मिला भैया, 112वां स्थान मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 385 कह रहा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया है। तो याद रखिए दोस्तों 385 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 मई को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। 14 दिसंबर 2019 को किसने मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब जीता। चलिए फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिएगा टोनी एन सिंह। ठीक है, पूछा गया है ऑप्शन 386 नंबर की मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब। तो टोनी एन सिंह यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कह रहा है फोर्ब्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की जिसमें शीर्ष गया। चलिए 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है जिसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एंजेला मार्केल। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 388 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कंजर्वेशन। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 14 दिसंबर काफ़ी लोग का जवाब आ रहा है। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 14 दिसंबर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 389 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। 12 दिसंबर 2019 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9वां स्थान। कौन सा स्थान मिला भैया, 9वां स्थान मिला हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 390 है टाइम्स पत्रिका ने हाल ही में किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना है। पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना है। 390 सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है ग्रेटा थुनबर्ग को। किसको भैया, ग्रेटा थुनबर्ग को। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी लोग अभी तक सुबह से मैंने रीजनिंग के, ज्योग्राफी के और हिंदी के वीडियो दे दिए हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर, इस चैनल पर और डीआर गुरुजी चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।